प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले आज मैं कहना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकते हैं। आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। आपका प्यार यूं ही बनाए रखिए। आइए शुरू करते हैं 3.3 प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने 3.1, 3.2 एक्सरसाइज ने कंप्लीट कर लिया है। आज देखते हैं 3.3। आइए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला दिया हमें है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 6। यहाँ पहला टर्म एपी का 6 दिया हुआ है। हमें पता है पहला टर्म मतलब होता है ए मतलब T1, हमें दिया है 6। ठीक है। द कॉमन डिफरेंस को D बोलते हैं, D दिया हमको 3 रिस्पेक्टिवली, मतलब A दिया है 6, D दिया है 3। फाइंड S27, हमें S27 निकालना है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज d इज अ फॉर्मूला फॉर द Sn। जब आपको a दिया हो और d दिया हो तो आप उस केस में आप ऐसे का फॉर्मूला ये इस्तेमाल कीजिएगा। आइए सोल्यूशन करते हैं। हम देखेंगे आज के सोल्यूशन पार्ट में, तो हमें पता है कि a का वैल्यू इतना है, d का वैल्यू इतना है, तो हम देखेंगे सिंस Sn is equal to n/2 in the big bracket 2a plus small bracket n-1 bracket close then d। ओके, अब therefore यहाँ n का वैल्यू हमें दिया है 27, हमें a का वैल्यू मिला 6, d मिला 3 और n 27। तो जहां n है हमारी 27 is equal n27/2 in the big bracket 2 into a दिया हमको है 6 प्लस n दिया 27 माइनस 1 d दिया हमको है 3 इन द ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ इज इक्वल टू 27/2 इन द ब्रैकेट 2 6 12। हमने पहले सॉल्व किया 2 से 12 प्लस 27 से बन गया 26 इंटू यहाँ 3। देखो ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू होगा उसके पीछे मल्टीप्लाई साइन आएगा। अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए 27/2 तो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना है। आप चाहो तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ छोटा ब्रैकेट हट गया ना, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बन जाएगा। 12 नाउ 12 प्लस 6 3 से 18 के 8 कैरी 1 3 6 1 7 78 हो गया। सो 27/2। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट को रिमूव करना है, इसलिए हम इनटू साइन डालेंगे। अब 78 और 12 मिलके बन जाएगा 90। अब 2 से कैंसिल 2 45 से 90। अब 27 का 45 मल्टीप्लाई कर लीजिए 45 इंटू 27 7 5 35 के 5 कैरी 3 4 से 20 28 और 3 31 का 2 5 लेंगे 0 कैरी 1 4 8 8 1 9 है 5 1 12। तो 1 2 1 5 ये आपको आ गया आंसर। हमारा S27 आ गया 1 2 1 5। आप इसका आंसर डिनोट कर दीजिएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर में आंसर S27 is equals to 1 2 1 5। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे इवन नंबर की बात किया है। इवन नंबर वो नंबर होता है जिस नंबर में 2 से डिवाइड आए और वहां रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, उसे कहते हैं इवन नंबर। जैसे कि 2 4 6 8 सो हमारा इवन नंबर होता है। सॉल्यूशन, इस सवाल में हमसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नंबर, मतलब हमें n दिया है 123। ओके, हमें n दे दिया है 123। उसके बाद में हमें इवन नंबर की बात की तो हमने देखा अभी इवन नंबर होता है 2 से स्टार्ट होता है। बोलेंगे a दैट इज T1 इज इक्वल टू 2, T2 is equals to 4, T3 is equals to 6। ओके, हमने ऐसा लिख दिया। इतना लिखने के बाद में हमें D निकालना होगा, तो हम D का वैल्यू होता है T2 माइनस T1। तो T2 हमें मिला है 4 माइनस 2 इट बिकम 2। D आ गया 2, A आ गया 2 और N आ गया 123। तो सेम फर्स्ट सवाल के सब सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है सिंस Sn is equals to n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट प्लस d। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे therefore यस जो n है वहां लिखेंगे 123। अब n का वैल्यू 123 अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज देन 2 इंटू a का वैल्यू दिया है 2
प्लस n दिया है 123 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी दिया आपको है 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग बंद कर देंगे। अब 123 अपॉन 2 को हम जीरो क्यों रखेंगे क्योंकि 2 से कटने वाला नहीं है नंबर। अब हमने यहाँ पे छोटा ब्रैकेट कम करेंगे, यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 123 में से 1 जाएगा तो बचेगा 122 इनटू 2। अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। देखिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट हटने वाला था, इसके लिए ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया हमने छोटे ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखेंगे 123 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट में 4 प्लस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2। हम दोनों को ऐड करेंगे 123 अपॉन 2 इनटू डालेंगे ना 4 4 8 4 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8। हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा तो 123 इंटू 124 का 124 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 3 जा 2 2 कैरी 1 2 4 जा 8 1 9 4 1 जा 4 कट करेंगे 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 कट यहाँ 1 से 3 1 जा 3 2 1 जा 2 1 1 जा 1 सब ऐड कर लीजिए। 2 15 के 5 कैरी 1 यहाँ 2 कैरी 1 5। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 15252। ओके, हियर Sn is equals to 15252 is our answer। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में दिया है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, सारे इवन नेचुरल नंबर्स का हमें टोटल पूछा है बिटवीन 1 to 350। 1 to 350 के बीच जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उनका सम पूछा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे सवाल को मैं यहाँ पे स्टार मार्क दे रहा हूं, यहाँ पे सवाल को समझना होगा। हम लिखेंगे द ऑल इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 350 are 2. First even number is 2, then 4, then 6, then so and so चलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो लास्ट नंबर 350 है। अब यहाँ पे बिटवीन बोला है, बिटवीन का मतलब हुआ 1 को छोड़ दो 350 को छोड़ दो, तो 350 के पहले वाला क्या होगा 348। ये हमारा लास्ट इवेंट नंबर होगा बिटवीन 1 to 350। ओके, अब हमें यहाँ सवाल में पूछा है कि सारे नेचुरल नंबर्स का बिटवीन 1 to 350 के बीच का सम निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्लिक होगा कि पहले हमें चाहिए यहाँ पे n। अब इस n को निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक फंडा लेना होगा tn का। हमें यहाँ पे tn निकालना होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ पहले कि हमारा यहाँ पे a दैट इज t1 हो गया 2, t2 हो गया 4। अब हम d निकाल लेंगे तो t2 माइनस t1 होता है 4 माइनस 2 बिकम 2। ओके, ये हमारा d आ गया। d मिलने के बाद हमें ये पता है कि हमें a तो मिल गया। अब ऐसे लास्ट टर्म हमें tn दिया हुआ है, tn दिया है 348। अब यहाँ पर हमें n निकालने के लिए हमें यहाँ पे tn का फॉर्मूला लेना होगा। ये हमें हिंट मिल रहा है tn। तो सिंस हमें पता है tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। देयरफॉर tn हमें मिला है 348। Therefore T48 is equals to A दिया है 2 प्लस n नहीं दिया है तो निकालना है -1। D दिया है 2। Therefore अब यहाँ पे 348 ये जो +2 है वो यहाँ आके बन जाएगा -2 तो इज इक्वल। अब यहाँ n-1 के बाहर यहाँ पे 2 है। अब 348 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आएगा 346। Therefore 346। अब यहाँ 2 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो therefore यहाँ 2 अपॉन में ले लीजिए n-1 हो गया। 2 2 1 जा 2 2 7 जा 40 2 3 जा 6 therefore 173। ये -1 यहाँ के +1 बन जाएगा इज इक्वल टू n। therefore n इज इक्वल टू 174। हमें n आ गया 174। अब हमसे पूछा है सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। हमें पहले पता चल गया कि टोटल नंबर 174 होने वाला है। n का वैल्यू हम लेके आए थे 348, a का वैल्यू 2, d का वैल्यू 2 और यहाँ n का वैल्यू हमने लाया 174। अब हमें निकालना है Sn। देखो मैं आपसे कहना चाहूंगा इसमें कि जब आपको t1 दिया हो और tn दिया हो उस समय हमें यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यूज करना होता है n/2 ब्रैकेट में यहाँ पे t1 प्लस
Tn लेना होता है। Therefore as यहाँ n का वैल्यू मिलेंगे 174 इज इक्वल n का वैल्यू 174 अपॉन में 2 इन द ब्रैकेट। यहाँ T1 हमें मिला है कितना 2 प्लस Tn मिला है 348, दोनों को हम ऐड करेंगे। उसके पहले हम कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 87 आ गया ब्रैकेट में। यहाँ पे 350 हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे इसे हटा के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब 87 में आपको 35 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 7 35 के 5 कैरी 3, 5 8 जा 40, 40 और 3 में 43 बन गया। कट 3 से 21 के 1 कैरी 2, 3 24 24 2 26, दोनों ऐड कर लो। 5 यहाँ 4 रहेंगे 0 कैरी 1 3, 3 0 4 5 और यहाँ पे एक 0 ऑलरेडी था, हम लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया S174 इज इक्वल टू 30450 इज अवर आंसर। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल सवाल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 4 is very important guys. Just pay attention. In an AP 19 term is 52. यहाँ पे 19 टर्म जो है मुझे 52 दिया हुआ है एंड 38 टर्म इज 128 और 38 टर्म जो है वो 128 है। Then find the sum of the first 56 terms. तो आपसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स क्या होगा, ये आपसे पूछा है। यहाँ सवाल सॉल्व करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे Tn का हेल्प लेना होगा। लास्ट टर्म का फॉर्मूला में यूज करना होगा। सिंस Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d, ये हमारा फॉर्मूला है लास्ट टर्म का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। हमें यहाँ पे n दिया है 19, तो लिखेंगे T19 इज इक्वल a प्लस n 19 माइनस 1 देन d। सिंस हमें Tn का वैल्यू पता है, सिंस हमें Tn को पता है 52, तो यहाँ 52 लिख देंगे इज इक्वल a प्लस 19 में समझ तो 18d हो गया। क्वेश्चन को 1 ले लीजिए। अब ऐसे सिमिलरली हम यहाँ n का वैल्यू 38 रखेंगे। देयरफॉर यहाँ पे n का वैल्यू 38 इज इक्वल a प्लस n 38 माइनस 1 देन d। देयरफॉर T38 को ऑलरेडी दिया है 128 इज इक्वल a प्लस 38 से 37d। ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। अब देखिए ये जो इक्वेशन जो है ये बन गया साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चाहो तो उससे सॉल्व कर सकते हो आप लोग। वहां a और d का वैल्यू निकालने के बाद में Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d। आप ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पे छोटा ट्रिक लूंगा आपके लिए। मैं ये फॉर्मूला में यूज यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, मुझे साफ साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पे S56 चाहिए। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 18 और 37 को मिलाऊं तो ये बन जाएगा 56। तो कुछ और लॉजिक से सवाल सॉल्व करने वाले हैं। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 52 इज इक्वल a प्लस 18d। अब यहाँ 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 और 2 उठाएंगे 0 कैरी 1, यहाँ पे 6 to 8 180 इज इक्वल टू यहाँ पे 1128 8 से 55 कैरी 1 तो 415 55d हो जाएगा। हम यहाँ पे समझिए इक्वेशन नंबर इसको ले लेंगे तो 3। ओके, अब हम अप्लाई करेंगे Sn का फॉर्मूला। सिंस हमें पता है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इन द ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 देन d, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो n है वो n कितना दिया हमको 56, तो n का वैल्यू 56 को रखेंगे यहाँ पे हम। तो S56 इज इक्वल टू n 56 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू दिया है तो a ऐसे रहने दो, प्लस n दिया 56 माइनस 1 देन d ऐसे रहने दो, वैल्यू दिया नहीं है। अब इसके बाद therefore यस 56 आपको वैल्यू निकालना तो उसको ऐसे 56 रहने दो। फिर यहाँ पे 2 से 28 बचेगा डिवाइड करने पे, फिर यहाँ 2a प्लस 56 में 55d हो जाएगा।
अब हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर ये जो है 2a plus 55d वो हमें दिया है 180। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, तो therefore yes 56 is equals to 28 into, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया कितना 180, यहाँ 180 पुट कर दीजिए। therefore yes 56 is equals to, यहाँ पे देखो 28 में हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को ऐसे ले लेंगे। नाउ 8 जा 64 के 4 कैरी 6, 8 plus 16 16 और 6 बनेगा 22 कर 8 बन जाए 8, 2 1 जा 2 ऐड कर लीजिए 4 12 2 कैरी 1 5 5240 is our required